सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, दैनिक सवेरा की एक खबर ने सुबह से ही आज हाहाकार मचवाया हुआ है स्टूडेंट्स से। खबर क्या थी? खबर थी कि 4 गुना जो स्टूडेंट्स लिए जाएंगे CET के पेपर के बाद, जो ग्रुप 56 और 57 के लिए और अदर ग्रुप्स के लिए भी लिए जाने हैं, वो किस प्रकार से लिए जाएंगे। अब उन्होंने किससे बात की, किससे नहीं की, ये तो वही जानते हैं। लेकिन वहाँ पर इतना ज़रूर मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे वो कैटेगरी के 4 गुना के हिसाब से बुलाए जाएंगे। अब चलिए, आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होंगी, यूट्यूब पर भी कई यूट्यूबर्स ने बना भी रखी होंगी और बनाई हुई हैं, मैंने भी देखी एक दो, कि जो 4 गुना की जो इन्होंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे 1400 पोस्ट अगर पटवारी की हों तो उसका 4 गुना 5600 स्टूडेंट्स वो हो जाते हैं। अब वहाँ पर एक कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती है कि वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग कैटेगरीज में 4 गुना या 5 गुना जितने भी बुलाए जाएंगे, क्या वो रिपीट होंगे या वो नहीं होंगे। अगर वो रिपीट नहीं होते हैं फिर तो वो संख्या बहुत अच्छी खासी बैठ जाती है कि मान लीजिए कैटेगरी के 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनको फिर जो है दोबारा रिपीट नहीं किया गया। अगर दूसरी कैटेगरी है उसमें फिर उससे अगले स्टूडेंट्स को बुलाया गया, फिर तो कट ऑफ भी बहुत डाउन जा सकती है उस केस में तो। लेकिन दैनिक सवेरा की खबर के हिसाब से और जो कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई है उनके हिसाब से ये चीज़ें रिपीट होने वाली हैं कि कहीं पे अगर 10 पोस्ट हैं तो 40 स्टूडेंट बुला लिए। अगर अदर कैटेगरी में भी वही 40 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं और वहाँ पे 20 पोस्ट हैं तो जो 80 स्टूडेंट होंगे उनमें से 40 पिछले वाले ही होंगे, 40 और ऐड हो जाएंगे। तो उससे जो है 4 गुना स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत कम रहेंगे, कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। हो सकता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पेपर में बैठने का मौका मिले। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या नहीं है। पहली बात तो ये है, हम इस चीज़ का एक एग्जाम्पल भी लेंगे साथ में कि दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पर क्लियर करने की बात ये है कि जो CET का पेपर जो हुआ था प्रीलिम्स, वह एक प्रीलिम एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो CET का मेंस एग्ज़ाम आप दोगे अपने ग्रुप के हिसाब से। ग्रुप 56 में 2, ग्रुप 1 में 2, 2 में, 4 में, 10 में, 20 में, जो भी आप क्वालिफाई करते हैं जहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दैनिक सवेरा की खबर भी है, कुछ यूट्यूब की जो वीडियो है उनमें भी बात कही गई है कि ये क्या करने जा रहे हैं। उनके हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से ये ऐसा करने जा रहे हैं कि मान लीजिए किसी पोस्ट में, किसी कैटेगरी में 10 पोस्ट की संख्या है। अगर हम उसमें 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते हैं क्योंकि 30 से कम है, तो 50 स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए वो पोस्ट की संख्या हम मान लेते हैं कि वो एक्साइज इंस्पेक्टर मान लीजिए आप उसको, कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो है सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे पेपर 5000 लोग दें, चाहे 20,000 दें, चाहे 50,000 दें, ये 50 ही स्टूडेंट्स compete कर सकते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। जबकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कहीं भी, किसी भी कंडीशन में। पूरे इंडिया में कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, क्योंकि आखिरकार जो फाइनल सिलेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, मेंस के हिसाब से होगी। आपने प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप जिससे कि आप जो है मेन एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाओ। आपके CET के प्रीलिम्स में कितने नंबर थे, कितने नहीं थे, वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है जब आप क्वालिफाई कर देते हो कि आप मेन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आप मेन एग्ज़ाम दे रहे हो, यही काफ़ी है। चाहे आपके 70 नंबर हों, चाहे 65 हों, चाहे 80 हों, ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर उसके बाद इनका जो है कोई भी मैटर नहीं रहेगा मेन एग्ज़ाम में बैठने के बाद। अब मैटर क्या करेगा? मैटर करेगा मेन एग्ज़ाम के नंबर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उन्हीं के बेस पे होना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर 50 बंदों के हिसाब से एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए अगर वो 50 जो क्वालिफाई कर पाए हैं 10 पोस्ट के हिसाब से, सिर्फ वही एलिजिबल हों एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपने मेन एग्ज़ाम में, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने CET प्रीलिम्स में 80 नंबर ले रखे हैं और आपके 70 नंबर हैं। अब आपने भी इसको क्वालिफाई कर लिया, आप भी मेन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, दूसरा स्टूडेंट भी बैठ रहा है। अब
इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें, उन 50 स्टूडेंट्स में इसका नंबर है, लेकिन आपका नंबर उन 50 में नहीं है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप मेन एग्ज़ाम में इस बंदे से ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं लग सकते। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आपने इस 80 वाले से ज़्यादा नंबर मेन एग्ज़ाम में ले लिए तो आप डेफिनेटली इससे ऊपर वाली प्रेफरेंस की पोस्ट पे जाओगे। हो सकता है, चलिए प्रेफरेंस भी अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही पोस्ट को ही प्रेफर पहले नंबर पे करें। हो सकता है कोई पटवारी की पोस्ट को पहले नंबर पे कर ले, कोई ग्राम सचिव की पोस्ट को पहले नंबर पे कर ले, वो तो अलग अलग बात है। लेकिन जो आप भी प्रेफरेंस दोगे वो आपकी प्रेफरेंस मेन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगी, ना कि CET प्रीलिम्स के हिसाब से। ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन इससे जो है स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन भी बढ़ रही है और डर भी बढ़ रहा है कि उन्हें मेंस में बैठने भी दिया जाएगा या नहीं। इस चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने ऑलरेडी हैं। जैसे कि अगर हम IAS का एग्ज़ाम ले लें या हरियाणा में HCS का एग्ज़ाम भी ले लें, इनमें भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स के बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें जो स्टूडेंट बैठते हैं वह टोटल पोस्ट के 12 गुना होते हैं। ये 4 गुना बुला रहे हैं, वो 12 गुना बुलाते हैं। अब यहाँ पर भी ख़ास बात यही है कि जैसे HCS का एग्ज़ाम है, अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपसे प्रेफरेंस बढ़वाई जाती है। उसमें भी 10-12 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं पोस्ट की। SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, एक्साइज ऑफिसर, टैक्सेशन ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर वगैरह कई पोस्ट होती हैं। तो वहाँ पे भी आपको यही प्रेफरेंस भरनी होती हैं। अब आप यहाँ पर खुद भी सोचिए कि मान लीजिए 55 की कट ऑफ जो है HCS प्रीलिम्स में आती है। एक बंदे ने 55 ही नंबर लिए, उसकी कट ऑफ जो है वो 55 पे ही था और कट ऑफ भी 55 पे आई है, वो बिल्कुल पॉइंट पे जाके उसको पास कर देता है। दूसरे स्टूडेंट ने 65 नंबर लिए हैं, वो भी क्वालिफाई कर चुका है। मेंस में दोनों बैठेंगे, प्रेफरेंस दोनों ने भरी है, दोनों ने प्रेफरेंस पहले नंबर पे भर दी SDM। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसने 55 नंबर प्रीलिम्स में लिए थे वो SDM नहीं बन सकता, और जिसने 65 लिए थे, हो सकता है कि जिसने 65 प्रीलिम्स में लिए हैं मेंस में उसके नंबर कम हो जाएं और 55 वाले के ज़्यादा हो जाए। हो सकता है 55 वाला टॉप कर जाए, और ऐसे एग्जाम्पल हम इंडिया लेवल पर देख भी चुके हैं। टीना डाबी का, उसके एग्जाम्पल आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में बिल्कुल पॉइंट पे पास हुई और फिर बाद में जो है मेंस पेपर में पूरे इंडिया में टॉप किया और वो IAS सेलेक्ट हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने CET प्रीलिम्स में नंबर कम ले लिए तो आपको कुछ कैटेगरीज से बाहर ही निकाल दिया जाएगा क्योंकि आप 4 गुना या 5 गुना में नहीं आ रहे हैं। वो कोई भी केस नहीं है। अब इनका जो भी फॉर्मूला रहेगा, वैसे मेरा कल इरादा है कि मैं पंचकूला HSSC ऑफिस में जाऊं और वहाँ पे जो भी डाउट्स अपने भी हैं और स्टूडेंट्स के भी हैं वो क्लियर करके आऊँ। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं नोट करके वहाँ पे ले जाऊँ। कल या परसों, मैक्सिमम है कि परसों, वैसे कल ही पूरे चांसेस हैं, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और सभी डाउट्स क्लियर करके आऊँगा। बाकी देखते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।